चलो देखो बेटा, आज एक न्यूमेरिकल हम और करेंगे। लिखिए u स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू, हाँ, u इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3। आपका ये जो वर्क एनर्जी पावर है सैटरडे को खत्म हो जाएगा, सैटरडे को खत्म हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4x प्लस 8, ये आप वो मंडे से स्टार्ट होगा। ये आपको दिया गया है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, देखो फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन एंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। चलो आपको क्या फाइंड आउट करना है, और पोजीशन। तो बेटा ए पहले क्या निकालना है, पोजीशन। तो पोजीशन निकालने के लिए नेट फोर्स यानी इक्विलिब्रियम में मानना पड़ेगा ना। और कोई बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होती है, जब उस बॉडी पर नेट फोर्स 0 होता है। यानी इसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर रखोगे, 0। तो डी यू बाई डी एक्स बराबर, बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 3 आगे आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 4 और 8 का 0, 3 से 3 कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4। और डी यू बाई डी एक्स को क्या मान लो, 0। माइनस का 4 इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 4, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 4 यानी प्लस माइनस 2। यानी एक्स की दो पोजीशन है, कितनी पोजीशन है एक्स की, एक है +2 पर और एक है -2 पर। दो ऐसी पोजीशन है जहां पर इक्विलिब्रियम होगा, एक +2 पर इक्विलिब्रियम आएगा, एक -2 पर इक्विलिब्रियम आएगा। ये बात समझ में आई है नहीं आई। मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम किस पोजीशन पे आएगा, तो हम नेट फोर्स 0 मान के वर्क कर लेंगे। तो आपने पढ़ा होगा ना, अभी पीछे पढ़ाया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला बताया था ना आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स, याद आया, ये फोर्स निकालने का फॉर्मूला। तो नेट फोर्स क्या मान लो, 0, तो डी यू बाई डी एक्स 0, तो 0 के बराबर इसको पुट कर दिया डिफरेंशिएशन करके इसका। तो इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, मतलब +2 और -2 पर ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। अब हम पता करते हैं इक्विलिब्रियम पे होगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल, अनस्टेबल या फिर न्यूट्रल। क्योंकि इक्विलिब्रियम भी कितने तरीके के होते हैं, 3। कौन कौन से, स्टेबल, अनस्टेबल और, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जल्दी से बताओ, d2u बाई dx2 निकालना पड़ेगा, d2u बाई dx2। अगर हम ये निकालते हैं, इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं ना बेटा, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और 4 का क्या हो जाएगा 0। तो d2u बाई dx2 क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन इसका 2x, और 4 का क्या हो जाएगा 0। अब यहां पे 2 इंटू +2 रखोगे, 2 2 जा 4 है ना बेटा। तो d2u बाई dx2 क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। ग्रेटर देन 0 तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और मिनिमम पे कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल। और यहां पे 2 इंटू -2 कितना आ रहा है -4, और आपको दिख रहा है d2u बाई dx2 लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम, इस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। मतलब +2 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, -2 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। बोलो समझ में आया, हाँ हाँ, +2 पे स्टेबल में रहेगी, -2 पे अनस्टेबल पे रहेगी। पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इक्विलिब्रियम होगा। समझ में आया या नहीं आया, कंफर्म। चलो आगे बढ़े, नोट करना है, हो गया, वेरी गुड। चलो हम आपको एक ग्राफ देते हैं, बताओ यहां पे कहां पे स्टेबल होगा, कहां पे अनस्टेबल होगा, कहां पे न्यूट्रल होगा। भैया ऊपर वाला बताओ क्या होगा,
भैया बताओ, बता। अरे बताओ यार। ये होगा पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा एक्स ग्राफ, है ना, यू वर्सेस। चलो देखो, यू वर्सेस एक्स, इधर देखो, यू वर्सेस एक्स, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पे क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो यहां क्या होगा, स्टेबल। और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में कैसा होगा, न्यूट्रल। गधा। लिखो, नोट करो। हाँ तो चित्रांग भाई को बोल रहा हूं मैं ये सब। जल्दी करो, ये तो समझ में आ गया ना। मंजूलिका चढ़ गई क्या तुम्हें ऊपर, हो गया। आमी जे तुमाजुन सुबुजे तुमा, आमी जे तुमा तेरी चाहते हैं जिंदा रहेंगी होके जुदा, तननन तुम, तननन तुम, तननन तुम, तान देन देन दे देना। हो गया। अरे भैया ये लिखो, आमा मियाँ जल्दी इसमें बताइए कि कौन कौन सी पोजीशन पर स्टेबल और कौन सी पोजीशन पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये है चित्रांग भाई का नाड़ा। तो बेटा यहाँ पे एक पोजीशन ए, एक पोजीशन बी, एक पोजीशन सी, एक पोजीशन डी, एक पोजीशन ई, एक पोजीशन एफ, एक पोजीशन जी, एक पोजीशन है, बस इतना ही। एबीसीडी सही लिखी है मैंने, चेक कर। गलत हो गया मियाँ, वो सी नहीं है, वो तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद है। चलो सुनिए मियाँ, समझिएगा कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम लग रही होगी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां पे स्टेबल लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे अनस्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल। सही बात है, पता है ना। अब जरा देखो, ध्यान से सुनना, अगर मैं गिराफ बनाऊं, जिराफ, तो यहां पे देखो बी पॉइंट, बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है इन कंपेयर टू ई, कंपेयर टू ई। तो ये ई वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और बी वाला स्टेबल है। और इसके कंपैरिजन में देखो ई की कम है और बी की ज्यादा। हाँ तो तुम लोग क्या कहना चाहते हो, ये अनस्टेबल, ये स्टेबल नहीं। हम लोग जो सोच रहे थे वो सही है, इस पे ध्यान मत देना। हम लोग, हम एक चीज समझा रहे हैं क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन जनरेट हो जाती है। क्यों बी की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ई की कम है, तब भी ये अनस्टेबल है, स्टेबल है। क्यों, क्योंकि हम लोग लोकल सराउंडिंग देखते हैं। लोकल मतलब इसके आसपास का, हम लोग यहां तक का देखेंगे ही नहीं, हम केवल इसके आसपास का देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है, किसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और किसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ, कंफर्म। पार्लियामेंट में बैठा है तू। नोट हो गया। हाँ चलो, u इज इक्वल टू दे रखा है 12x माइनस एक्स क्यूब
ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, वाई क्यूब माइनस 3y ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। आपको फिर से मेरा मन था मैं कोई भी वेरिएबल ले सकता हूं, मेरा एफ लगाने का मन नहीं था। बहुत देर बाद ध्यान दी, इसीलिए मैंने पूछा इससे। ये है तो चलो अच्छा, ये यू है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, आपको क्या करना है, पोजीशन और इक्विलिब्रियम पता करना है। और यहां पे आप देख सकते हो दो डायरेक्शन का फोर्स दिया गया, एक एक्स और एक वाई। चलो फाइंड आउट करो, ट्राई मार लो, नहीं तो फिर हम बताएं। चलो देखो आगे, यहां पर देखो बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में भी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और वाई के रिस्पेक्ट में भी क्या दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे नेट फोर्स यानी नेट एफ एक्स डायरेक्शन में भी जीरो और वाई डायरेक्शन में भी जीरो मान के काम करेंगे, तभी हम पोजीशन निकाल पाएंगे, है ना। तो एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में मान के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करते हैं, डी यू बाई डी एक्स निगेटिव में। तो 12x का क्या हो जाएगा 12 और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, बोलो सही है। और y के रिस्पेक्ट में मान के करोगे तो बेटा क्या होगा, तो डी यू बाई डी वाई के रिस्पेक्ट में, भाई 12x का 12 हो गया, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और इसका तो जीरो हो जाएगा ना क्योंकि y कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो। अब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x जीरो हो जाएगा, y फंक्शन है, तो y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर माइनस 3। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। अब नेट फोर्स तुमने x डायरेक्शन में क्या मान रखा है जीरो, और y डायरेक्शन में भी क्या मान रखा है जीरो। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, कंफर्म। तो यहां पे जीरो रख दो, जीरो बराबर 12 माइनस 3x स्क्वायर, और यहां पे जीरो बराबर 3y स्क्वायर माइनस 3। तो 3 इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, y इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस 1, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो y की वैल्यू एक बार आई प्लस 1 और एक बार माइनस 1, यहां क्या हो जाएगा बोलो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, x इज इक्वल टू अंडर रूट 4 यानी प्लस 2 और माइनस 2, x की वैल्यू 2 आई। यानी यानी बेटा हम लोग इससे कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अच्छा ये बताओ, एक बार 2 और एक बार 1, यानी 2,1 पे पोजीशन, मतलब एक x एक्सिस का एक y एक्सिस का, क्या इस कोऑर्डिनेट पे इक्विलिब्रियम होगा, हाँ। एक बार 2 एक बार कॉमा माइनस 1, क्या इस पे होगा 2,1 पे इक्विलिब्रियम होगा, 2,-1 पे भी इक्विलिब्रियम है ना। अच्छा -2 +1 इस पे भी इक्विलिब्रियम है, -2 -1 इस पे भी इक्विलिब्रियम है। मतलब ये चार कोऑर्डिनेट हमने निकाले जिस पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल रही, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ये चार कोऑर्डिनेट्स पर बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम। अब जिराफ बना लेते हैं, बस यही पूरा पैटर्न है। अब इसका जिराफ बना लो। चलो बताओ पहला पॉइंट क्या है 2,1, 2 कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, और 1 कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, यानी 2,1 ऐसा कुछ आएगा 2,1। बोलो सही है, ये 0 ये 1 ये 2 और ये 1, समझ गए, ठीक है। 2, -1, तो 2, -1 कहीं यहां बनेगा है? ये 2x एक्सिस और -1 इधर, यानी कहीं यही बनेगा 2, -1। बोलो सही है। और फिर क्या है -2, -1, -2 इधर आएगा और -1 इधर आएगा, नहीं -2, 1, ए पॉइंट यहां जाएगा, सही है। -2, 1, -2 एक्स एक्सिस का, -2, 1 प्लस, और -2, -1 यहां आएगा -2, -1। अब देखो जरा ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। बात समझ में आई या नहीं आई,
इतनी बात समझ में आई? मतलब इन 4 पोजीशन पर जो हमारा पार्टिकल या मास है वो इक्विलिब्रियम में होगा। अब हमको क्या निकालना है, कौन से इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा? तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन। क्या निकालना पड़ेगा? अब चलो एक बार डबल डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार डबल डिफरेंशिएशन करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, है ना? ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई गई होगी सभी बच्चों को, ठीक है ना? चलो तो एक बार डबल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो d2u बाई dx2 इज इक्वल टू, बताओ एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आता डिफरेंशिएशन, 12 माइनस 3x स्क्वायर। तो डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 12 का 0 तो माइनस 2 आगे आ जाएगा, 3 2 जा 6x आ गया एक्स के रिस्पेक्ट में। अब y के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। y के रिस्पेक्ट में d2u बाई dx2 इज इक्वल टू, सॉरी y2, dy2 इज इक्वल टू, y में क्या है 3y स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 0, 2 आगे आ जाएगा, 2 3 जा 6y। बोलो बात समझ में आई, कंफर्म? चलो हमने कहा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। मैंने कहा पॉइंट ए को बताओ, पॉइंट ए को तुम लोग बताओ किसमें है, इक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रियम में नहीं है? तो एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, है ना? तो हम लोग d2u बाई dx2 रखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो 6x, 6 2 जा 12 यानी कितना आ रहा है -12, यानी d2u बाई dx2 क्या है, लेस देन 0, -12। लेस देन 0 का मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यानी कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो समझ में आया, आया नहीं आया? अच्छा y के रिस्पेक्ट में क्या रखोगे 1, क्या रखोगे 1, यानी d2u बाई dx2 6 इंटू 1 6। अब बताओ d2u बाई dx2 क्या आ रहा है, सॉरी x2 नहीं y2 है ना बेटा, इसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं d2y dy2, ठीक है? 6 इंटू 1 6 आया, तो ये क्या आया बताओ, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, यानी कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल। मतलब ये ए पोजीशन जो है एक्स एक्सिस पर अगर चलोगे तो अनस्टेबल होगी, एक्स एक्सिस पर ऐसे ए पॉइंट मूव होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और वाई एक्सिस पे मूव करोगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। मतलब एक्स एक्सिस पर मूव करोगे तो हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर तुम वाई एक्सिस में मूव करोगे तो बार बार इसी पोजीशन पे आ जाएगा, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब एक्स एक्सिस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यही ए पॉइंट, और वाई एक्सिस में स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बात समझ में आ गई? क्या ये बात क्लियर हो गई है? तो आपका इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट होता है यहां पे खत्म। इतनी बात समझ में आ गई हो तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ हाँ, सबका सबका अलग अलग। अब ए पॉइंट क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस पे अनस्टेबल है, वाई एक्सिस पे स्टेबल है। इसी तरह बी का निकाल लो, सी का निकाल लो, डी का निकाल लो। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए।